नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह होलिका दहन के ऊपर है। हम इस दिन ऐसे कौन से कार्य करें जिसके द्वारा हमें लाभ की प्राप्ति हो, व्यापारिक बाधाएं दूर हो और रोग, दोष, परेशानी, नजर या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिसके द्वारा हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको इसके द्वारा जानकारी प्राप्त होती रहेगी। यहां पर सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा होलाष्टक की। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लगते हैं। होलाष्टक के समय आप विशेष तौर से यात्राओं को निषेध करें। यदि आपका कोई भी एक रूट है जहां पर आप हमेशा यात्रा करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि आप अन्यत्र कहीं जाना चाहते हैं तो काफी संभल कर ही अपनी स्पीड को लिमिट रखकर आप चलें, क्योंकि इस समय अवधि में भगवान प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गई थी और इसके कारण नवग्रह काफी तीव्र रहते हैं और यहां पर इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य करना पूर्ण तरीके से निषेध कहा जाता है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक की समाप्ति कही जाती है। इसके बाद आप कर सकते हैं। यहां पर यदि इस समय अवधि में जो अभी की जो 2022 की जो होलिका का जो पर्व है वह दहन की यदि कहा जाए तो 17 तारीख को ही चतुर्दशी का समाप्ति काल रहेगा। यह समाप्ति काल 1:30 को समाप्त हो जाएगा। इस समय अवधि में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लगेगी और होलिका दहन का जो उचित समय कहा गया है, क्योंकि इस समय भद्रा का मुख भी है और पुच्छ की तरफ जब भद्रा जाती है तो उस समय अवधि में कहा जाता है होलिका दहन करना शुभ कारक रहता है। तो इस समय अवधि में यदि 9 से 10 के बीच में रात्रिकालीन यदि होलिका दहन की जाती है तो वह श्रेष्ठ रहेगा। इसमें यदि हम चर्चा करना चाहते हैं कि हम होलिका दहन के दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिसके द्वारा हमारे घर के ऊपर जो ये कह सकते हैं कि हमारे जो बाधाएं आ रही हैं वह किस प्रकार से दूर हो, तो आप उस दिन ये करें कि जब होलिका दहन हो उससे पूर्व आप आपके घर के मुख्य द्वार के यहाँ चहुमुखी दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तेल भरें और उसको आप प्रज्वलित कर दें। इससे कहा जाता है कि जब हम ये दीपक हमारे घर के यहाँ प्रज्वलित करते हैं तो हम सभी बाधाओं से दूर रहते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ईश्वर की कृपा से प्राप्त नहीं होती है। इस उपाय के अलावा यदि आप दूसरे की तरफ चले जाएं तो यदि आप व्यापार वृद्धि चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन 21 गोमती चक्रों को लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आपके व्यापार में फायदा होगा, लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दिन आप गरीबों को भोजन भी करवा सकते हैं, वह भी काफी शुभ कारक माना जाता है। इसके साथ ही यदि आप राहु के प्रभाव से काफी परेशान हैं तो आप कोशिश करें कि एक आप नारियल लें, उसके अंदर आप अलसी का तेल भरें और आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी रखें। गुड़ रखने के बाद में आप या तो फिर किसी निर्जन स्थल पर आप उसे थोड़ा सा रख के आ जाए या फिर आप होलिका दहन के समय आप उसमें अर्पित कर सकते हैं, तो वह भी आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। इसके साथ ही यदि धन की हानि आपको बार बार हो रही है और आप उससे बचना चाहते हैं, पूर्ण तरीके से निजात पाना चाहते हैं, तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गुलाल को छिड़कें। गुलाल छिड़कने के बाद में 2 मुखी दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद में आप भगवान से कामना करें कि हे प्रभु, जो मेरे व्यापार के संबंधित बाधाएं आ रही हैं आप उनको दूर अवश्य करें और ईश्वर की कृपा से आपके वह दूर जरूर होगी। यदि आप इस समय आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि का वास हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे, तो आप इस समय अवधि में होलिका दहन में घी से भीगे हुए 2 लौंग आप उसमें जरूर अर्पित करें। इसके साथ में पतासे भी रखें और एक पान जो साबुत हो वह भी आप उसमें चढ़ा दें। इसमें ऐसा कहा जाता है कि इन विधि को करने के बाद में हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इनको चढ़ाने के साथ ही आप होली की 7 परिक्रमा लें। 7 परिक्रमा लेने के साथ ही आप वहां पर नारियल अर्पित करते रहें, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और जो भी समस्याएं चल रही हैं वह दूर होगी।
यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टोटका है, आपको महसूस होता है नहीं 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 कुछ तो है, तो यदि आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन आप क्या करें कि एक गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के बाद में उसमें आप लगभग 21 गोमती चक्र को दबा दें। गोमती चक्र को दबाने के बाद में दूसरे दिन आप उस गड्ढे को वापस खोलें और जो गोमती चक्र रखे हुए हैं आप उनको लें, नीले कपड़े में बांधें और जहां पर भी कोई सरोवर हो, नदी हो, आप वहां पर उसको फेंक के आ जाएं। इससे आपकी जो भी नजर के संबंधित समस्या है वह ईश्वर की कृपा से दूर होगी। यदि आपको और भी लगता है कि नहीं हमें और भी है या फिर कोई बाधा है, तो आप इससे बचने के लिए होलिका की जो अग्नि होती है और उससे जो राख होती है आप उसको थोड़ी सी घर लेके आए, आप उसे मिट्टी के पात्र में उसको स्थान दें, तो वह आपके घर में जहां पर अग्नि कोण है वहां पर आप उसे रखें और साथ में उसके पास में ही आप सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करते रहें। तो इससे भी आपके घर परिवार में जो भी समस्या है या आपको लगता है नहीं कोई बाधा है या कोई अदृश्य शक्ति परेशान कर रही है, तो वह उस समय अवधि के बाद में नहीं रहेगी। यदि आपको कोई अनजाना सा भय रहता है, क्योंकि जब राहु तीव्र होता है तो नहीं चाहते हुए भी मन के अंदर एक भय बना रहता है, अरे कहीं कुछ हो ना जाए, चाहे संतान के प्रति हो, व्यापार के प्रति हो, मशीनरी के प्रति हो, मन के अंदर एक अनजान सा भय बना रहता है। इससे यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो सूखा नारियल लें, काले तिल लें, पीली सरसों लें, इनको एक साथ लेकर आपके सिर से लेकर पांव तक 7 बार उसारें और होलिका जब दहन हो रही हो, जल रही हो, तो आप उसके अंदर उसे डाल दें। तो अज्ञात भय का जो खतरा रहता है वह भी आपके दूर होगा। इसके साथ ही यदि आपको नजर दोष है तो आप जो होलिका की जो राख है आप उसको लेके आए, उसके अंदर राई और नमक मिला दें। राई और नमक मिलाने के बाद में आप उसको आपके घर के मुख्य द्वार के यहां पर लगा दें। तो इससे भी आपके जो भी दोष हैं वह दूर होंगे। यदि आपको लगता है कि आप शत्रु विरोधियों से परेशान हैं और बार बार वह भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो 7 गोमती चक्र लेकर प्रभु से कामना करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, आप हमें जो भी मेरे विरोधी हैं या शत्रु हैं आप उनसे मुझे दूर रखें। 7 गोमती मंत्र को लेकर, गोमती चक्र को लेकर आप होलिका दहन में डाल दें। ईश्वर की कृपा से आपको काफी मानसिक शांति मिलेगी और जो लोग हैं जो आपके ऊपर हावी रहते हैं वह शांत रहेंगे। यदि आपके विवाह के संबंधित इस समय अवधि में बाधा चल रही है या आप परेशान रहते हैं, तो आप इस समय अवधि में होलिका दहन के दिन, पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में 1 साबुत पान, 1 सुपारी और हल्दी की कुछ घाटे अवश्य अर्पित करके आए और भगवान भोलेनाथ से कामना करें कि हे प्रभु, मेरे विवाह के संबंधित जो बाधाएं चल रही हैं उनको आप दूर रखें। इसके साथ ही यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और उसमें आपके दिक्कत चल रही है, तो आप होलिका दहन के दिन से ही आप लगातार 41 दिनों तक बजरंग बाण का पाठ करें और भगवान से कामना करें कि हे प्रभु, ये मेरी मनोकामना आप शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कीजिएगा। इस दिन आपके ऊपर यदि आपको लगता है कि आपका जो भाई बहनों का जो प्यार है या प्रेम है या नजर की जो संभावनाएं अधिक रहती हैं, तो जो बहनें हैं वह अपने भाई के ऊपर जो कंडे होते हैं उनकी 7 कंडों की माला बनाकर अपने भाई के ऊपर उसार दें, या फिर आप जो भी हैं माला उन कंडों की बनाकर 7 बार भाई के ऊपर उसार दें और फिर उसे जो जल रही है होलिका उसमें डाल दें। तो भाई को जो भी नजर या फिर भाई के जो समस्याएं हो रही हैं वह इस उपाय के द्वारा दूर होगी। इसके साथ ही आप जो यदि आपके ऊपर गरीबी का साया है, आपको लगता है कि हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो इस समय अवधि में आप कोशिश करें कि आप 3 सुपारी लें, फिर उसके बाद में उसको काले तिल भी लें, काले तिल, 3 सुपारी और 7 लौंग लें, उसमें 50 ग्राम सरसों रखें और थोड़ी मिट्टी रखें। उसके बाद में 7 बार उसार कर उसको भी आप होलिका दहन में डाल सकते हैं, जिसके द्वारा आपके ऊपर जो भी गरीबी का साया है या जो प्रभाव है वह ईश्वर की कृपा से दूर होगा। इस दिन आप भगवान भैरव को 7 नींबुओं की माला भी चढ़ा सकते हैं, यह भी काफी शुभ कारक माना जाता है। और यदि आप इस दिन अक्षत पुण्य पाना चाहते हैं तो होलिका की 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं और प्रभु से कामना करें कि हे प्रभु, मेरे बिगड़े काम बना देना। तो ईश्वर की कृपा से आपके जो भी बाधाएं आ रही हैं वह अवश्य दूर होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो भैया आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी। यदि आपको ज्योतिष के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पूछे गए सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा। आपका सवाल चाहे हस्तरेखा के अनुसार हो, चाहे कुंडली के अनुसार हो, चाहे आप रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे। हरे कृष्णा।